ये लॉकडाउन के दौरान जगह जगह पे कुछ नई नई प्रॉब्लम है जो हम सबको सोचना पड़ेगा। सरकार को भी कुछ ना कुछ वो तो कर ही रही है अपने हिसाब से। शायद हम कुछ बताएंगे, हमारे एरिया में हमारे गली में जो हो रहा है वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी हमें बताना पड़ेगा। तो हमने जो देखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसके बदले क्या कैसे करना चाहिए, कदम कौन उठाएगा वो मैं बोलना चाहता हूँ। और आप भी कहीं देख रहे हैं तो आप भी कम से कम राय दीजिए कि अभी क्या कैसे करना है। जब बताएंगे तब शायद सरकार के कुछ और माइंड चलेगा और भी कुछ करना चाहेंगे। मैं बता रहा हूँ, हमने देखा, आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए, एक औरत ने इस लॉकडाउन के दौरान कहीं से किसी सिटी से निकली गांव के लिए चलते 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 बेचारी गांव जा रही थी। बच्चा उसका रोड पे जन्म हो गया, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा वो बैठी और उसके बाद फिर से 106 किलोमीटर वो चलती रही। क्या गुजरा होगा उसके ऊपर, क्या गुजरा होगा उसके ऊपर। आपने ये सुना, ये सिर्फ सुन के महसूस कीजिए दर्द कैसा हुआ होगा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे बच्चे को माँ बाप गोद में लेके जा रहा है, उसको लेके जाते हुए जब घर तक पहुँचता है तो रास्ते पे सोने के लिए तो फैन है नहीं, कहीं भी ये लोग सोते हैं रात में, मच्छर काटता है, मच्छर से तो बीमारी फैलती है, आपको भी मालूम होगा। अब वो बच्चा को इतना मच्छर काट लिया, 4-5 साल का बच्चा है, घर तक जाते हुए पूरा शरीर उसका खराब हो चुका है। और वो ये भी हमने सोशल मीडिया के जरिए ही देखा है। माँ उसको हंसाना चाहती है, दर्द भुलाना चाहती है, लेकिन उसका हमेशा दर्द याद आता है, उसको हमेशा रो रहा है। क्या गुजरा होगा उसके ऊपर वो भी देखिए। और हमने एक देखा, लोग जब चल के मुंबई जैसे सिटी से, दिल्ली जैसे सिटी से, मद्रास जैसे सिटी से जब चल के गए घर गांव तक पहुंचे, उनकी पैर की हालत, आप शायद आपके पास भी ऐसा फोटो वीडियो पहुंचे होंगे जरूर। जब उसके पैर आप देखेंगे ना तो सिर्फ देख के ही आप समझ जाएंगे कि दर्द कितना बड़ा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और जो भी लोग अभी जगह जगह पे, जैसे ट्रेन के रास्ते से कोई जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, रोड के रास्ते से जाते हैं वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। वो जाते रहते हैं गांव, क्योंकि हम अपनों के पास जा रहे हैं, रास्ते पे उनको ऐसा बिछड़ा दिया जाता है कि अपना गांव भी नहीं देख पाते। तो वैसे लोगों को, और वो जा क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं, वहाँ के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ऐसा ये सब भी प्रॉब्लम है। और जहाँ पे भी कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को किस कैटेगरी में लिया जाए। गवर्नमेंट ने अलाउंस किया कहीं कहीं पे या कि कोरोना से जो भी लोग गुजरेगा उसको कुछ पैकेज दी गई है कि इतना पैकेज उसे परिवार वालों को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से जो लोग गरीब अपने गांव जा रहे हैं, रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कौन सी कैटेगरी में लिया जाए। क्या वो लावारिस की मौत मरेंगे या उनको भी किसी कैटेगरी में लिया जाएगा। ये मेरा मांग है और ये मेरी सोच है, और ये आपको भी सोचना पड़ेगा। अभी हमें और आपको ये भी सोचना है कि हम किसी किसी शहर को अपना गांव छोड़कर, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना गांव छोड़कर, अपना खेत, अपना ज़मीन, अपना जायदाद, सब कुछ हमारे गांव में है। ऐसे नहीं कि हम गरीब हैं, हमारे गांव में सब कुछ है। हम छोड़ करके किसी भी शहर में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, उसको शहर बना देते हैं और उसको डेवलप करके इतना आगे बढ़ा देते हैं। और ये महामारी आकर के आज हमें सिखाई है कुछ, क्या सिखाई है कि हम वहाँ जाकर डेवलप ना किए जाते, अपने घर पे, अपने गांव को अगर डेवलप किए जाते तो आज हमें ऐसे पैदल जाने की नौबत नहीं आती। ये कौन सोचेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। आने वाले ऐसी महामारी आज आई है हमारे ज़माने में, आने वाले जो हमारे नस्ल है, जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे जो बच्चे के बच्चे होंगे, भगवान न करे कि ऐसी बीमारी आ जाए, वैसे सिचुएशन में क्या उनको भी यही ज़िंदगी जीना पड़ेगा, खाने के लिए सोचना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन पे। क्योंकि यहाँ पे मारे जा रहे हैं, जो हमने सोचा, हमारी जो देख है, हमने देखा कि सिर्फ एक ही मारे जा रहे हैं 2 बड़े सिस्टम से। जो सबसे बड़े अमीर हैं वो सिस्टम पे उनको कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट का तो टैक्स, दुनियादारी, सब उनका दारू का दुकान भी चालू है, उनको सब कुछ आ रहा है, उनका टैक्स बहुत अच्छा से आ रहा है। मिडिल क्लास वाले हैं, उनका सब कुछ बंद है, उनको काम नहीं, ये फंस चुके हैं बेचारे। और जो गरीब हैं, जो सबसे गरीब, पहले भी गरीब थे, फुटपाथ पे जाते थे, अभी फुटपाथ पे रहते हैं, तो मिडिल क्लास वाले या ऊपर वाले वो क्या कर रहे हैं कि उनको जाके खाना खिला रहे हैं, उनको व्यवस्था कर रहे हैं। यानी उनको वही टेंशन जो पहले भी टेंशन नहीं था, अभी भी टेंशन नहीं। मैं गरीबी का मजाक नहीं उड़ा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, मिडिल क्लास वाले अच्छी तरह फंस चुके हैं यहाँ पे। जो बड़े हैं वो लेवल पे हैं, जो गरीब हैं वो पहले भी गरीब हैं, अभी भी गरीब है, लेकिन मिडिल क्लास वाले को ही ये परेशानी झेलनी पड़ रही महामारी में भी। हमें कोरोना बहुत कुछ सिखाया है,
ये सब सीखते सीखते हमने सोचा कि हमें जो है शायद आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं चलता होगा, तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। तो मैं ये बोला हूँ, अभी भी कुछ और अगर दिखाई देता है तो मैं चाहूँगा उसे बोलना, ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे। और इससे आपको बढ़ाना है। अभी तक हमने कुछ भी बनाया तो हमने आपको ये नहीं बोला कि ये वीडियो को आगे बढ़ाइए, लेकिन इसे आपको आगे बढ़ाना है। आप अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ नहीं, हमारी आवाज़, हमारी, आपकी और मेरी मिल करके हमारी बनती है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। और इस बारे में हमें सोचना है। कौन सोचेगा? आपके पास भी अगर कुछ ऐसी बातचीत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर एनजीओ का आपको दिखाई देता होगा, आप उस पे, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस पर आप कॉल करके राय दे सकते हैं, राय विचार ले सकते हैं। आपका भी कुछ बात होगा, हम उसे भी बोलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।